जनरली दो टाइप के टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स देखे जाते हैं। एक है जिनके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के वजह से उनको शुगर लेवल मैनेज करने के लिए टैबलेट शुरू किए गए हैं, और दूसरे एक तरीके के पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के वजह से टैबलेट तो शुरू है ही, मगर उसके साथ ही उनको इंसुलिन का सिक्रीशन और प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी शुरू किए गए हैं। तो जो पहला वाला जो टाइप बताया जिसमें उनको टैबलेट शुरू हुए, ऐसे पेशेंट्स आगे जाके शायद से दूसरे तरीके के पेशेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं जिसमें इंजेक्शन शुरू करने पड़ते हैं। अभी पहले जो टैबलेट्स पे थे पेशेंट्स, उनको आगे जाके इंसुलिन के इंजेक्शंस क्यों शुरू करने पड़ते हैं? ऐसा कौन सा बॉडी के अंदर चेंज हुआ है जिसके वजह से ये इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करने पड़े? आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं, आप इनिशियली आपका डायग्नोसिस हुआ है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उस केस में डॉक्टर जनरली आपको टैबलेट शुरू करते हैं और आपका शुगर लेवल मैनेज करना शुरू कर देते हैं। मगर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसमें आप आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें, एक्सरसाइज करें, डाइट करें, प्रॉपर डाइटेटिक साइंस आपके ऊपर अप्लाई करें, आपके लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव करें जिसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेज होना शुरू हो जाए। बिकॉज डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिज्म जितना रेज करेंगे उतना डायबिटीज़ कंट्रोल में आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और उसी से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होना शुरू हो जाता है। मगर आप आपके फिटनेस के ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे, आपकी दिनचर्या के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो उस केस में शायद आपके टैबलेट के साथ साथ आपको इंसुलिन का इंजेक्शन भी शुरू करना पड़ सकता है। और ये इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों शुरू करना पड़ता है? बिकॉज आपका शुगर मैनेज करने के लिए जो अपना पैंक्रियाज होता है, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन होता है, उसको बार बार एक सिग्नल जाता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन करो, इंसुलिन का प्रोडक्शन करो, इंसुलिन का सिक्रीशन करो, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। मगर इतना ज़्यादा बार बार इंसुलिन का सिक्रीशन और ओवर वर्कलोड के वजह से पैंक्रियाज के अंदर के जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनका मरना शुरू हो जाता है, या फिर वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और उसी के वजह से आगे जाके अपना पैंक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस और सिक्रीट नहीं कर पाता है, और उसी के वजह से आपका शुगर मैनेज होना इम्पॉसिबल बनते जाता है सिर्फ टैबलेट से। और उसी के लिए डॉक्टर को फिर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करने पड़ते हैं। तो अभी भी टाइम नहीं गया हुआ है। आप सारे के सारे लगभग 50 इयर्स के अंदर के लोग मुझे सुनते हैं। जनरली आपके हाथ में है कि आप आपके फिटनेस के ऊपर काम करें, आप आपके डाइट के ऊपर काम करें, आपके गट रिहैब के ऊपर काम करें, आपका लीवर कैसे फिट बन सकता है उसके ऊपर काम करें, आपके दिनचर्या के ऊपर काम करें, आपका स्ट्रेस मैनेज करें, जिसके थ्रू आप आपका टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको आप कम कर पाए। अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में हो तो आपका वेट कम करो, मगर एक डायबिटिक पेशेंट ने वेट कम करना और एक नॉर्मल इंडिविजुअल ने वेट कम करना, इसमें भी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। वो वेट लॉस का साइंस आपको पता होना चाहिए, वो फिटनेस का साइंस आपको पता होना चाहिए। मसल गेन करो, मसल का स्ट्रेंथनिंग करो, मसल ग्रो करो, उससे भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेज होगा, और इस तरीके से आप आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रख सकते हैं। कभी कभी डायबिटीज़ रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आप में वो उतना मोटिवेशन लेवल हो, तो आप उतने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, तो हमें सबको यही देखना है कि कैसे हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन तक ना पहुंच जाए। एक बार अपने पैंक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस डेड हो गए तो उनको वापस रीजनरेट करना वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है। उसका रिवर्सल बहुत बार इम्पॉसिबल रहता है। पॉसिबल है, मगर उसका साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है, वो टास्क बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि अभी हमें टैबलेट शुरू है तो कैसे हम लोग इंजेक्शंस तक ना पहुँचे। इसीलिए ये फिटमॉप्स चैनल है। आपको कभी कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम लोग ने स्टोरीज के अंदर एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे। किसी को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो भी हम लोग करेंगे। मगर आप आपके फिटनेस के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें किसी को डराने वाली बात नहीं है, मगर आपको रियलिटी का पता होना ज़रूरी है कि आप यंग हो, आपके हाथ में है कि आप चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं।
अगर आपके डायबिटीज़ ने आपको कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया तो वो काम डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके पहले ही आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में ले, और उसके लिए आपको फिटनेस बढ़ाना ज़रूरी है। थैंक यू।